अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में 16 से ज़्यादा ऐसी हिट फिल्में की हैं जिन्हें हम मल्टी स्टारर कहते हैं। यानी वो फिल्में जहां उनके सामने कोई ना कोई बड़ा नाम खड़ा था। फिर चाहे वो आनंद में राजेश खन्ना हो, शोले में धर्मेंद्र हो या मुकद्दर का सिकंदर में विनोद खन्ना। अक्सर लोग पूछते हैं कि ऐसा क्या था अमिताभ बच्चन में, क्या केवल उनकी एक्टिंग? नहीं दोस्तों, इसका जवाब बहुत गहरा है। अमिताभ बच्चन के पास दो ऐसी चीज़ें थी जिन्हें उस दौर का कोई भी हीरो मैच नहीं कर पाया। पहली थी उनकी कंप्लीट पर्सनालिटी। सोचिए, एक तरफ चॉकलेट हीरो का दौर था और वहाँ एंट्री होती है एक लंबे कद, सांवले रंग और बेहद गंभीर आवाज़ वाले इंसान की। उनकी आंखें इतनी इंटेंस थी कि बिना बोले भी पर्दे पर आग लगा देती थी। ये दोनों चीज़ें मिली तो बना एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसने प्रतिद्वंदिता के हर किले को ढहा दिया। उनके कोस्टार्स या तो सीनियर थे या उनके कट्टर कॉम्पिटिटर, लेकिन अमिताभ ने भीड़ से अलग अपनी एक ऐसी पहचान बनाई कि वो वन मैन इंडस्ट्री बन गए। बात करते हैं बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की। आनंद फिल्म में जब अमिताभ आए तो वो राजेश खन्ना के सामने एक नौसिखिए थे। राजेश खन्ना का जादू सिर चढ़कर बोल रहा था, लेकिन जैसे ही नमक हराम आई, पासा पलट गया। राजेश खन्ना को हमेशा लगा कि वो अपनी आंखों के इशारों और मुस्कुराहट से ऑडियंस को जीत लेंगे, लेकिन अमिताभ के पास एंग्री यंग मैन का जो गुस्सा और इमोशन था, उसने मिडिल क्लास जनता को अपना दीवाना बना लिया। राजेश खन्ना ने अंत तक हार नहीं मानी, वो बच्चन साहब को चुनौती देते रहे, लेकिन हकीकत ये थी कि ऑडियंस अब चॉकलेटी रोमांस से उबकर विद्रोह और इंसाफ की कहानियाँ देखना चाहते थे, जिसमें अमिताभ फिट बैठते थे। धर्मेंद्र और अमिताभ की जोड़ी को जय वीरू के नाम से जाना जाता है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही थी। शोले के वक्त धर्मेंद्र एक बहुत बड़े स्टार थे और उन्होंने ही अमिताभ का नाम सजेस्ट किया था, लेकिन शोले की रिलीज़ के बाद दुनिया बदल गई। असली टकराव हुआ फिल्म राम बलराम के दौरान। इस फिल्म के निर्देशक विजय आनंद बताते हैं कि धर्मेंद्र, जो कभी बेफिक्र रहते थे, अब अमिताभ के सामने इनसिक्योर महसूस करने लगे थे। वो अक्सर डायरेक्टर से कहते थे कि उन्हें अमिताभ के सोलो शॉट्स देखने हैं। इतना ही नहीं, जब दोनों एक ही फ्रेम में होते थे तो धर्मेंद्र अपने डायलॉग्स बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलने लगते थे ताकि वो अमिताभ को ओवरशैडो कर सके। लेकिन अमिताभ का स्टाइल अलग था। वो शांत रहकर आंखों से और अपनी गहरी आवाज़ से सीन लूट लेते थे। यही वजह थी कि फिल्म शान से धर्मेंद्र ने अपना नाम वापस ले लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि फिल्म की स्क्रिप्ट में अमिताभ को ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। अगर उस दौर में कोई एक शख्स था जो अमिताभ को वास्तव में रिप्लेस कर सकता था, तो वो थे विनोद खन्ना। उनकी पर्सनैलिटी इतनी दमदार थी कि लोग उन्हें अमिताभ से भी ज़्यादा हैंडसम मानते थे। अमर अकबर एंथनी और मुकद्दर का सिकंदर जैसी फिल्मों में विनोद खन्ना का रोल अमिताभ के बराबर था। कहा तो यहाँ तक जाता है कि मुकद्दर का सिकंदर के लिए विनोद खन्ना ने अमिताभ से ज़्यादा फीस ली थी। लेकिन फिर भी लाइमलाइट कौन ले गया? जवाब है अमिताभ। वजह वही थी, अमिताभ की आवाज़ का जादू और उनकी एक्टिंग की गहराई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब विनोद खन्ना अपने करियर के सबसे ऊंचे मुकाम पर थे और उन्होंने अचानक फिल्मों को छोड़कर ओशो के आश्रम जाने का फैसला कर लिया। इस एक फैसले ने अमिताभ के लिए रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। जब विनोद खन्ना वापस आए तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अमिताभ शहंशाह बन चुके थे। शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन ने लगभग 7 फिल्मों में साथ काम किया। शत्रुघ्न जी भी कभी मानने को तैयार नहीं थे कि वो अमिताभ से कम हैं। वो अक्सर अमिताभ के बराबर या उनसे ज़्यादा फीस मांग करते थे। परेशानी कहाँ थी? शत्रुघ्न सिन्हा की एक्टिंग का स्टाइल थिएट्रिकल और काफ़ी लाउड था। वो बहुत शोर मचाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करते थे। वही अमिताभ की एक्टिंग में एक ठहराव था। उनकी कॉमेडी की टाइमिंग और डांस का स्टाइल ऐसा था जिसे हर कोई कॉपी करना चाहता था। इसके अलावा अमिताभ की प्रोफेशनलिज्म, यानी समय पर सेट पर आना और डायरेक्टर की बात मानना, उन्हें प्रोड्यूसर्स की पहली पसंद बना दिया। जबकि शत्रुघ्न सिन्हा अपनी देरी के लिए मशहूर थे। दोस्तों, इन चारों दिग्गजों ने अमिताभ को कड़ी टक्कर दी, लेकिन अंत में सबने उनके अनुशासन और उनके मेहनत को सलाम किया। धर्मेंद्र से लेकर शत्रुघ्न सिन्हा तक आज सब मानते हैं कि अमिताभ जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। आज 80 की उम्र पार करने के बाद भी वो पीकू और कल्कि जैसी फिल्मों से बॉक्स ऑफिस हिला रहे हैं।
ये साबित करता है कि सुपरस्टार्स आते जाते रहते हैं, लेकिन शहंशाह सिर्फ एक ही होता है। तो दोस्तों, आपको अमिताभ बच्चन की सबसे बेहतरीन फिल्म कौन सी लगती है? और क्या आपको लगता है कि अगर विनोद खन्ना संन्यास पर न जाते तो वो अमिताभ को पीछे छोड़ देते? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।